नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और बहुत ही अच्छे से मैं बताता चल रहा हूं। मैंने बताया था कि मैंने वादा किया है, ये चंद्रा आईएएस परिवार ने आपके साथ वादा किया है कि आपको बहुत अच्छे से हम लोग क्या बताने वाले हैं, ज्योमेट्री। मैंने कहा है कि आपको ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं और लगातार सीरीज मैं इसीलिए चला रहा हूँ कि ताकि आप देखते रहिए और अच्छे से तैयार करिए। अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है, तो मैंने ट्रायंगल में आपको एक बात छोटी सी बता दिया है कि लाइन एंड एंगल मैंने ज्योमेट्री का पढ़ा दिया है। इसके बाद हमारा ट्रायंगल का सीरीज कंटिन्यू है। मैंने बोला भी था कि एक लंबी टॉपिक है और इसे पढ़ना है, आपको थोड़ा भी बोर नहीं होना है। मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, इसीलिए एग्जांपल देते हुए हर चीज़ समझाते हुए कि आपको बोर नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है और दिल लगा के पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं बताता चल रहा हूँ आप लोगों को। तो आपको मैंने 8-9 लेक्चर बता दिया है ट्रायंगल में। 9 लेक्चर तक मैंने ट्रायंगल ऑफ सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स बताया था। इसके बाद मैंने जब 10वां लेक्चर की बात की थी तो 10वें लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि किसी त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो ये बातें हम लोगों ने 10वें नंबर वीडियो में कर लिया था। मैंने समझाया भी था कि कैसे किसी त्रिभुज में कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, उसमें 2-2 3-3 तरीके से मैंने आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी भी बता रखा है। तो ये सारे वीडियोज हमारे इसी में ऐड किया गया है। नीचे आप जब जाएंगे कॉमेंट बॉक्स में तो वहाँ पर ऐड कर दिया गया है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की बात करते हैं कि सिमिलैरिटी क्या होता है। तो बच्चों जानो आप एक बात छोटी सी कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो सिमिलैरिटी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं सिमिलैरिटी पे। तो आइए बात करते हैं कि क्या होती है सिमिलैरिटी। तो हम बोलेंगे कि किसी त्रिभुज की समरूपता, या इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। तो कोई भी त्रिभुज समरूप कब होगा, कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होगा, तो दो त्रिभुज केवल तभी समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। क्या मैंने बोला कि कोई भी दो ट्रायंगल तभी क्या होगा, समरूप होगा, जब क्या होगा कि उसका हम क्या बोलेंगे कि जब उसके कोण संगत कोण बराबर हो तथा उसके त्रिभुजों का जो आप कह सकते हो कि भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है, तभी कोई भी त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। आप ये बात समझ रहे हैं। तो आप इंग्लिश में भी ऐसे बोलोगे कि किसी दो ट्रायंगल में उनके कॉन्ग्रुएंट एंगल सेम हो और रेशियो ऑफ साइड क्या हो, इक्वल हो दो ट्रायंगल के, तभी वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि समरूपता के लिए ये शर्त होती है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ पा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए, अगर मैं समझाता हूं कहने का क्या मैं मतलब बताना चाहता हूं तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज हो गई है, तो दो त्रिभुज केवल और केवल तभी समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि अगर ये अल्फा ले लिया, ये बीटा ले लिया, ये गामा ले लिया, और यहाँ पे भी मान लीजिए आपने अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया और गामा ले लिया, तो कोण तो बराबर है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है कि कोण बराबर है। लेकिन अगर संगत भुजाओं के अनुपात की बात करेंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा कि जैसे कहने का मतलब ये है, एक कंडीशन तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर ये कंडीशन है, और एक कंडीशन क्या मैं बताना चाहता हूं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्यू आर और इक्वल ए सी अपान पी आर, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
तो तभी हम संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो, तभी कोई दो त्रिभुज क्या होंगे, अपने आप में समरूप होंगे। ये आपकी शर्त होती है किसी दो त्रिभुजों के समरूपता को दर्शाने का, दिखाने का। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब इसमें मैं आपको कंडीशन समझाने वाला हूं कि कोई त्रिभुज के समरूप होने की क्या क्या स्थितियां होती हैं। तो त्रिभुजों के समरूप होने की स्थितियों के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें भी जैसे हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ा था वहां पे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हमने बात किया था कि चार शर्तें होती थी, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड और RHS, चार कंडीशन वहां थे। और यहाँ पे जो है आपके तीन कंडीशन होते हैं किसी त्रिभुज के समरूप होने का। तो आइए समरूपता के लिए समझते हैं। तो यही मैंने बोला है कि समरूपता, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी त्रिभुज के समरूपता की डिफिनेशन क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी भी त्रिभुज में संगत कोण जब आपस में बराबर हो जाए और उनके संगत भुजाओं का अनुपात सर्वांग सम त्रिभुज अगर दिखाना था, तो हम वहां क्या दिखा रहे थे, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या दिखाना है कि संगत कोण केवल बराबर होंगे, लेकिन अगर संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और त्रिभुज के सर्वांगसमता को दिखाने का ये तरीका होता है। अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम है तो आप ऐसे दिखाएंगे कि ABC समरूप, ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। तो ये होती है हमारी समरूपता को दिखाने का तरीका। तो आइए बातें करते हैं कि कैसे कैसे समरूपता दिखाते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के समरूप होने की तीन स्थितियां हैं, उन तीनों स्थितियों पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या है। तो एक पहली स्थिति होती है क्या, डबल ए या ट्रिपल ए कहिए, उसे हम ट्रिपल ए या डबल ए भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं अभी समझा दूंगा। एक कंडीशन आपकी क्या होती है कि ट्रिपल ए कहिए या डबल ए कहिए, यानी कि या तो एंगल 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 बराबर हो या एंगल 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 दो बार बराबर हो तो भी हो जाएगा। दूसरा कंडीशन आपका क्या आता है कि SAS, ये एक कंडीशन होती है सिमिलरिटी की। और तीसरी कंडीशन क्या होती है सिमिलरिटी की, तो आपका होता है ट्रिपल S, यानी कि तीन साइडों के लिए हम दिखाते हैं। तो ये हमारा एक कंडीशन होता है। तो आइए हम तीनों पे बात करते हैं, दोनों तीनों पे बात करते हैं कि कैसे कैसे देखना है। तो पहला कंडीशन मैं एंगल एंगल वाला लेता हूं और देखते हैं कि कैसे ये शर्त को दिखाता है। तो देखिए, अगर कोई भी दो त्रिभुज है, अगर आप लेते हैं कि मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज ले लिया ये त्रिभुज हो गया ABC, और एक त्रिभुज मैंने और ले लिया PQR। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, छोटी सी एक बात मैं समझाता हूं कि देखिए ट्रिपल ए और डबल ए में कोई अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ही आप कोई भी दो कोण बराबर लेंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। आप देख लीजिए, मैं आपको एक कंडीशन दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने ये वाला एंगल मान लीजिए कि 80 डिग्री ले लिया और ये वाला एंगल मान लीजिए 60 डिग्री ले लिया, तो 8 से 14, तो 8 से 14 हो गया। और तो मान लीजिए कि ये भी कोण अगर आपका 80 डिग्री हो गया और ये भी आपने 60 ले लिया, तो आपको एक बात पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो 80 और 60 40 हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 80 60 140, और ये भी 80 60 140, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका यही मतलब है, इसका मतलब यही है कि अगर दो या तो तीन एंगल या दो एंगल बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आइए जरा इस पे बात करते हैं कि त्रिभुजों को समरूपता को दिखाने का कंडीशन क्या होगा। तो हम दिखाएंगे कि अगर कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप दिखाना है तो आप क्या दिखाएंगे कि एंगल ABC, अगर मान लीजिए मैंने ये कंडीशन ले लिया है, तो आप दिखाएंगे कि सर एंगल A बराबर ये अगर आप लेते हैं एंगल ABC, तो एंगल ABC हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं थोड़ा यहाँ अल्फा बीटा गामा लिख लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इस चीज को हम दिखाएंगे। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। मान लीजिए ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो अब हम इस पे बात करेंगे कि कैसे कैसे कंडीशंस दिखाएंगे। तो एक ट्रायंगल हमने ले लिया ABC और यहाँ से PQR ले लिया, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PQR। तो ये किस कोण को दिखाता है, अल्फा को दिखाता है। फिर आप देखेंगे BAC, तो यहाँ से QPR, तो ये क्या हो जाएगा, BAC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल QPR। तो ये किस कोण को दिखाएगा, हमने क्या लिया था ABC, तो ये बीटा एंगल था, ABC हमने लिया था तो ये बीटा था, PQR लिया था तो ये बीटा था। अब हमने क्या लिया है BAC और ये क्या लिया है QPR, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और इसी के साथ ही हमने एक दूसरी कंडीशन क्या ले लिया आपकी, तो ये वाला अब एंगल ACB लेंगे। तो अगर एंगल ACB लेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, PRQ हो जाएगा, एंगल PRQ हो जाएगा। तो ये किसे बताएगा, ये गामा को बताएगा। तो
तो इस तरह से आपको एक बात पता है कि अगर ये तीनों कोण हमने बराबर दिखा दिया है किसी त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो आप बोलोगे कि सर ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल PQR के, और ये इसके लिए शर्त क्या है, एंगल या ट्रिपल एंगल, कुछ भी आप दिखा सकते हैं। तो अगर ये केस होगा, अगर आपका ये केस होगा, ये कंडीशन बता रहा है, तो इसी कंडीशन का मतलब कि अगर ये आपने प्रूफ कर दिया, दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, तो इस प्रकार इसका रिजल्ट क्या होता है, 10 इस प्रकार कहते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार इसका रिजल्ट यह आता है कि इनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर आप किसी कोणों को दिखा देते हैं बराबर, तो इस केस में आपके संगत जो भुजाएं होंगी उनके अनुपात बराबर होंगे। तो देखिए संगत भुजाएं इसकी क्या है, AB है, तो इसकी संगत भुजा ये क्या हो गई, PQ हो गई। ऐसे ही आप देखिए ये BC है, तो ये क्या हो जाएगी, PR हो जाएगी। BC बटे में क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। और ऐसे ही आप देखिए ये AC है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, BC बटे में QR हो जाएगा, सॉरी BC बटे में QR हो जाएगा। और ये AC बटे में क्या हो जाएगा, AC बटे में PR हो जाएगा। तो ये आपको रिजल्ट देगा। इसका क्या रिजल्ट होगा कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप है, तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। आइए आगे मैं बात करता हूं डबल एस की कंडीशन की, कि डबल एस की कंडीशन कैसे दिखाते हैं। तो डबल एस का कंडीशन ठीक यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा कि आप जानते हो आपको क्या दिखाना होगा कि डबल एस के कंडीशन में, यानी किसी त्रिभुजों के समरूप होने के लिए ट्रिपल एस का कंडीशन क्या बताता है। तो मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। अगर मैं बात किसकी करूं, ट्रिपल एस की, यानी कि साइड की। अगर ट्रिपल एस की मैं बात करूं, यानी कि साइड की, यानी भुजा की बात करूं, तो आप देखिए उसमें सबसे पहले आपको किसी दो त्रिभुजों में आपको यह दिखाना होगा। हम क्या क्या त्रिभुज लिए हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो अगर आपने त्रिभुज ABC लिया है और आपने त्रिभुज PQR लिया है, तो जब हमने त्रिभुज ABC ले लिया और त्रिभुज PQR ले लिया, तो इस कंडीशन में हम दिखाएंगे साइड, यानी कि तीनों संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, इनके आपस में बराबर होंगे। तो ये साइड की कंडीशन को दिखाएगा। तो आप देख रहे हैं, अभी मैंने बताया AB बटे में PQ हो गया, BC बटे में QR हो गया, और AC बटे में क्या हो गया, PR हो गया। तो ये क्या हो गया, तीन संगत भुजाओं के अनुपात को इसने बराबर दिखा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि तब हमें रिजल्ट ये मिलेगा, इसका मतलब कि त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा। किसके समरूप होगा, तो आप बोलोगे सर त्रिभुज PQR के समरूप होगा। और जब आपको जैसे ही समरूपता आपने दिखाया, त्रिभुजों में जैसे ही आपने समरूपता दिखाया, वैसे ही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 10 इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, यानी कि तीनों एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे। यानी कि एंगल A बराबर एंगल P, ऐसे ही एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल Q। एंगल A बराबर एंगल P क्या होगा, अल्फा। एंगल B बराबर एंगल Q क्या होगा, बीटा। और एंगल C बराबर एंगल R क्या होगा, एंगल C बराबर एंगल R क्या होगा, तो ये गामा होगा। तो ये आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा आपको, कि इस प्रकार आप बताएंगे कि अल्फा बीटा गामा आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो ये हमारा रिजल्ट मिलता है। पिछले वाले में देखा हमने एंगल्स को बराबर दिखा के हमने इसको रिजल्ट दिखाया था। यहाँ पे हम इसको रिजल्ट दिखा के इसको हम बराबर दिखा के हम एंगल को रिजल्ट दिखा रहे हैं कि ये एंगल का रिजल्ट मिलता है। आई होप समझ पा रहे हैं। तो हमने दो कंडीशन पढ़ लिया, क्या क्या, तो ट्रिपल ए वाला पढ़ लिया और ट्रिपल एस वाला पढ़ लिया। अब आइए हम लोग SAS की कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन मैं बता दूं आपको कि समरूपता की तीसरी कंडीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समरूपता की तीसरी कंडीशन यानी कि सिमिलरिटी का थर्ड कंडीशन पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिमिलरिटी की थर्ड कंडीशन क्या होती है, तो सिमिलरिटी की जो थर्ड कंडीशन होती है वो क्या होती है बच्चों, तो आप बोलोगे सर SAS यानी कि साइड एंगल साइड, क्या होता है, साइड एंगल और साइड एंगल साइड। तो इसमें अब आपको दिखाना पड़ेगा, क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हो गया आपके सामने, अगर ये मान लीजिए ABC हो गया और ये PQR हो गया,
तो अब आप क्या बोलोगे कि अगर हमको साइड एंगल साइड लेना है तो दो साइड, मान लीजिए दो साइडों का समरूप हो, दो साइडों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लेंगे। मान लीजिए यहाँ से अगर हमने ये लिया तो यहाँ से हम ये लेंगे, और यहाँ से अगर हमने ये लिया तो यहाँ से भी हम ये लेंगे। एक बात ये है कि यहाँ पे भुजाएं बराबर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समरूप होने की स्थिति क्या दर्शाती है मैं बताता हूँ आपको कि देखिए सर्वांगसम कोई त्रिभुज है और कोई त्रिभुज समरूप है, उन दोनों में अंतर क्या है। देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं। लेकिन आप बोलिए कि अगर हम इसको सर्वांगसम कह दें तो इन्हें हम सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं। आप ये एक सर जानते रहिए कि अगर हाँ, सर्वांगसम के लिए क्या होना चाहिए, सभी अंग बराबर होना चाहिए, और समरूप का मतलब होता है समान रूप, वही दिखना चाहिए। सर्वांगसमता की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी हथेली एक दूसरे से चिपक जा रही है तो ये एक दूसरे के सर्वांगसम है, पूरी तरह से एक दूसरे पे फिट हो जा रहे हैं। लेकिन अब मैं ये बात करूं कि अगर मैं एक बात करूं कि आप एक तरह से कह सकते हो कि एक हाथी ले लूं और एक हाथी के बच्चे को ले लूं, तो बात वही हो गया कि हाथी का बच्चा भी देखने में वही लग रहा है और हाथी भी वही लग रहा है, तो वो समरूपता को दर्शाता है। बात समझ रहे हैं। और ये चीज आपको क्या दिखाती है, कॉन्ग्रुएंसी, एकदम फिट हो जाती है एक दूसरे पे। तो इसका मतलब कि सभी चीजें बराबर होनी चाहिए, तो वो सर्वांगसमता को दिखाती है। और समरूपता की स्थिति को आप समझ रहे हैं। तो त्रिभुजों का समरूप होने की कंडीशन में जरूरी नहीं कि भुजाएं बराबर होंगी, भुजाएं के अनुपात बराबर हो सकते हैं, भुजाओं के अनुपात ही बराबर होते हैं। बात समझ रहे हैं। लेकिन वहां पर भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो आइए बात करता हूं आगे। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे समरूप होने की अगर मैंने बातें बताई हैं आपको, तो समरूप होने की कंडीशन में आप एक छोटी सी बात ये जानिए कि अगर कोई भी त्रिभुज समरूप हैं तो ये यहाँ पे एक बात ये बता रही है कि अगर ये दो त्रिभुज हैं और समरूप है और मुझे इससे दिखाना है, तो मैं मान लीजिए कि ये क्या ले लूँगा, ए बी। ये अगर ये संगत भुजा ले रहा हूँ तो यहाँ पे ये संगत भुजा आ जाएगी क्या, पी क्यू। और अगर मैं ये संगत भुजा ले रहा हूँ तो ये संगत भुजा क्या आ जाएगी, ए सी बटे में क्या हो जाएगा, ये आप ले लेंगे पी आर। तो ये दो संगत भुजाएं बराबर हो गई। और कोई एक कोण ले लीजिए इनके बीच का, मान लीजिए कि मैंने थीटा ले लिया और ये मैंने थीटा ले लिया, तो आप बोलोगे कि सर एंगल ए बराबर एंगल पी। और जैसे ही हम ये कंडीशन दिखाएंगे वैसे ही हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम इसका रिजल्ट क्या दिखा सकते हैं, तो हम इसका रिजल्ट दिखाएंगे इस प्रकार। हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर ए सी बटे में क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। और बराबर ये बी सी बटे में क्या हो जाएगा, बी सी बटे में क्यू आर हो जाएगा। एक रिजल्ट तो ये होगा, एक रिजल्ट तो हमारा ये हो जाएगा पहला। और जो दूसरा रिजल्ट होगा वो दूसरा रिजल्ट क्या होगा, तो दूसरा रिजल्ट आप तीनों एंगल को बराबर दिखा सकते हो कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। तो ये तीनों रिजल्ट ये बताएंगे कि अगर हमने एस से एस प्रॉपर्टी से प्रूफ कर दिया तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे और उनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आई होप समझ पा रहे हैं आप कि सिमिलरिटी के बारे में हमें ये सब बातें जाननी थी। लेकिन सिमिलरिटी हो रही है तो एक दो बातें और मैं छोटी छोटी बताऊंगा कि क्या अंतर है आपको। एक तो मैंने ये भी आप बता ही दिया कि किसी त्रिभुज का सर्वांगसम होना और किसी त्रिभुज के समरूप होने में क्या अंतर है। तो सर्वांगसम होने का मतलब ये होता है कि कोई भी जो त्रिभुज है वो एग्जैक्ट बराबर होगा, उसकी संगत भुजाएं एग्जैक्ट बराबर होंगी। और समरूप का मतलब होता है समान रूप, वैसा ही दिखने वाला। बात समझ आ रहा है, तो वो हो जाएगा समरूप। अब हम आगे बात करेंगे कि अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि कोई भी दो त्रिभुज, अगर दो त्रिभुजों के दो त्रिभुज सर्वांगसम है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। लेकिन एक बात और जानते रहना है, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे वहीं बताना चाहिए था सर्वांगसम, लेकिन यहीं पे बताता हूं आपको कि अगर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे ही होंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये एकदम शर्त है। लेकिन अगर कोई भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो जाए और आप कह रहे हो कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे ट्रायंगल, तो ये संभव नहीं है। बात समझ आ रहा है, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती। कहने का क्या मतलब है, आप ध्यान से सुनिए कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्या होंगे, क्षेत्रफल बराबर होंगे। बात समझ आ रहा है। और अगर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो जरूरी नहीं कि वो त्रिभुज सर्वांगसम है, हो सकते ही है और नहीं भी हो सकते। ऐसे ही अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो त्रिभुज समरूप होंगे ही होंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। त्रिभुजों का सर्वांगसम होना का शर्त ही है कि त्रिभुज समरूप होगा, ये तो है। लेकिन अगर दो त्रिभुज समरूप है तो ये जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम भी हो।
सर्वांग सम हो भी सकता है, सर्वांग सम नहीं भी हो सकता है। तो आई होप बात समझ पा रहे हैं। तो आइए कुछ प्रॉपर्टी भी है इसकी सर्वांग समता की, तो सॉरी समरूपता की। तो मैं आपको उस समरूपता की प्रॉपर्टी को दिखाता हूं कि किसी अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो क्या क्या हो सकता है किसी त्रिभुजों में। तो आइए समझते हैं जरा कि दो त्रिभुजों के समरूप होने पर स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या होगा कंडीशन। तो अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर मान लीजिए कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप है, जैसे मान लीजिए मैं दो त्रिभुज आपको लेके दिखाता हूं कि मान लीजिए कि अगर मैंने ये दो त्रिभुज लिया, अगर ये दो त्रिभुज लिया, मैं इधर लिखता हूं थोड़ा सा आपको समझिए बात को, कि अगर मैंने ये एक त्रिभुज ये ले लिया, एक त्रिभुज ये ले लिया और एक त्रिभुज मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया, और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये मैंने साइन से दिखा दिया आपको कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो समरूप होने का मतलब ये है कि अब क्या क्या इसके बराबर हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जरा हम बात करते हैं। तो आप जरा देखिए, समझते हैं इसको जरा, कि अगर मान लीजिए कि इसने इस पे एक मीडियन खींच दिया, ये मान लीजिए कि एडी है और ये मान लीजिए क्या है, पीएम है। तो ये अगर मैं इसको क्या मान लूँ, अगर मैं इस त्रिभुज के जो खींचे गए हैं इसको मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा क्या है, मीडियन है, मीडियन है, यानी मीडियन मिस माध्यिका की बात कर देता हूँ। अगर मैं नीचे ही लिख के आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एडी को और हमने एडी और इसको मान लिया है पीएम को, यही लिख देता हूँ मैं, एडी और पीएम को हमने क्या मान लिया है, मीडियंस मान लिया है, यानी कि माध्यिका मान लिया है। इसके बाद इसी को हमने माध्यिका माना है, इसी को हमने क्या माना है, माध्यिका माना है, इसको हमने माध्यिका माना है। तो ये जरा आप देखिए कि ये अगर ये माध्यिका है और इसके बाद कि अगर ये हमारी माध्यिका हो गई और इसके बाद इसी को अगर हमने मान लिया एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर यानी कि कोण अर्धक, इसी को हमने क्या मान लिया, कोण अर्धक मान लिया, इसी को हमने कोण अर्धक मान लिया। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसी को हमने क्या मान लिया, इसी को हमने एल्टीट्यूड मान लिया, यानी कि अभिलंब मान लिया। इसी को हमने क्या मान लिया, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मान लिया, यानी कि अभिलंब मान लिया, अभिलंब मान लिया। इसी को अगर मैं क्या मान लूँ, आप बोलो, इसी को मैं मान लूँ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। आपको पता है कहाँ पे ये होता है, सरकम सेंटर बनाने के लिए होता है, यानी कि लंब समद्विभाजक। अगर मैंने इसी को लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक होता है। इसके बाद एक कंडीशन और, इसको क्या मैं मान लूँ कि इन रेडियस मान लूँ। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, इन रेडियस मान लूँ, तो इन रेडियस मान लूँ, यानी कि अंतः त्रिज्या मान लूँ, अंतः त्रिज्या मान लूँ। और इसी को अगर मैं क्या मान लूँ, सरकम रेडियस मान लूँ, इसी को मैं क्या मान लूँ, सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या मान लूँ, परित्रिज्या मान लूँ। तो आपको जानना है कि क्या होता है कंडीशन। तो कंडीशन ये होता है कि इनके संगत भुजाओं के जो अनुपात होंगे उनके वो बराबर होगा, माध्यिका के बराबर होगा, एंगल बाई सेक्टर के बराबर होगा, एल्टीट्यूड के बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर के अनुपातों के बराबर होगा, अंतर त्रिज्या के बराबर होगा, बाह्य त्रिज्या के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए मीडियंस को आपने मान लीजिए कैपिटल एम से दिखा दिया, एंगल बाई सेक्टर को मान लीजिए आपने ए से दिखा दिया, कोण अर्धक को, एंगल बाई सेक्टर को आपने ए से दिखा दिया। अगर मान लीजिए अभिलंब को मैंने किससे दिखा दिया है, पी से दिखा दिया है। मान लीजिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा वो हो जा रहा है, लेकिन मैं आपको बोलता जा रहा हूं कि क्या क्या आपको बराबर लेना है। जैसे तीन संगत भुजाओं का अनुपात लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ए बी, क्या होगा, पहली चीज तो ये होती है कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, किसी भी दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात लेते हैं वो किसके किसके बराबर आता है। यदि दो त्रिभुज समरूप है, अगर आप बोल सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, तो संगत भुजाओं के अनुपात यानी कि ये वाला बराबर होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे में क्यू आर हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ए सी बटे में पी आर हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये माध्यिका के बराबर होगा। अगर मान लीजिए इसकी माध्यिका m1 है और इसकी माध्यिका m2 है, तो मैं ये बोल देता हूं कि ये किसके बराबर होगा, m1 बटा में m2, जहां m1 m2 क्या है, माध्यिका है। इसके बाद अगर मैं बोल दूं कि इसका एंगल बाई सेक्टर और इसके एंगल बाई सेक्टर का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा।
आप ऐसे बोलोगे। फिर इसका अगर अभिलंब है और इसका भी अभिलंब है यानी एल्टीट्यूड, तो इसका भी एल्टीट्यूड बराबर होगा, यानी कि इसके अभिलंबों का अनुपात क्या होगा, इसका मान लीजिए अभिलंब 1 और ये मान लीजिए अभिलंब 2, तो इसके भी संगत भुजाओं का एल्टीट्यूड आप बोलते हो, इसे क्या बोलते हो, अभिलंब को एल्टीट्यूड, तो इनका भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और यही किसके बराबर होगा, अगर मैं बात कर दूं लंब समद्विभाजक के यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, तो मान लीजिए मैं P1 बटे में P2 ले लेता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं क्या मान लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं मान लेता हूं, इसको मैंने P1 नाम दे दिया, P नाम दे दिया, तो ये P1 बटे में P2 बराबर होगा। आप जानते हो इन रेडियस है, तो इन रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, और सरकम रेडियस को यानी परित्रिज्या को कैपिटल R से। तो ये इन रेडियस का अनुपात भी बराबर होगा और ये सरकम रेडियस का अनुपात भी बराबर होगा। आई होप एक बार समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ बातों को कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी दो त्रिभुज है और अगर वो समरूप हो गया, तो अगर समरूप हो रहे हैं तो उनके जितनी भी संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात तो आपस में बराबर होते हैं, ये हमें पता ही है। लेकिन अगर बीच में जो लाइन ली जाती है वो लाइन मान लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है, यानी कि कोण अर्धक रेखा भी हो सकती है, मीडियन हो सकती है यानी माध्यिका हो सकती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकती है यानी लंब समद्विभाजक हो सकती है, और इसके अलावा भी और क्या हो सकती है, एल्टीट्यूड हो सकती है, अभिलंब हो सकता है। तो इन सबके अनुपात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपने देखा जैसे M1 बटे में M2, यानी अगर इसकी माध्यिका M1 है और ये माध्यिका M2 है तो ये M1 बटा में M2 हो जाएगा। अगर इसका एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण अर्धक रेखा A1 है और इसका कोण अर्धक रेखा A2 है तो ये A1 अपान A2 हो जाएगा। अगर ये AD अभिलंब है इसका और PM इसका अभिलंब है तो ये भी ये क्या हो जाएगा, अभिलंब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं अगर बोलूं कि ये अगर लंब समद्विभाजक है P1 बटे में P2 तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इसका इन रेडियस स्मॉल r1 लेता हूं और इसका इन रेडियस स्मॉल r2 लेता हूं तो इनका भी अनुपात आपस में बराबर होगा। अगर इसका सरकम रेडियस कैपिटल R1 लेता हूं और इसका सरकम रेडियस कैपिटल R2 लेता हूं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि आप इस लाइन को याद रखिए कि AD और PM, AD और PM क्या हो रहे होंगे, आपस में बराबर हो रहे होंगे। तो इस शर्त को ये बताता है कि सारे संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो हुई पहली प्रॉपर्टी, अगर उनके संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो ये बराबर होते हैं। अब इसी के साथ अगर मैं ये बोल दूं, इसी में अब अगर आपको थोड़ी सी छोटी सी बात और मैं आगे समझाऊं तो देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं कि एक कंडीशन और क्या होता है कि अगर त्रिभुज समरूप है और उन दोनों त्रिभुजों की समरूपता को अगर हमने दिखा दिया और अगर हम उन दोनों त्रिभुजों का एरिया का अनुपात लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है ABC और इसमें हमने माध्यिका, ये जो भी लाइन ले लीजिए माध्यिका है, सारी बातें मैंने इसमें बताई है कि माध्यिका भी हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर, जो भी आपके मानने के ऊपर है कि आप क्या क्या मानना चाहते हैं। PQR हो गया, PQR थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज ABC है और अगर एक दूसरा त्रिभुज हमने क्या ले लिया, मान लीजिए कि ये हमने PQR ले लिया, तो इसकी माध्यिका मान लीजिए कि AD है और इसकी मान लीजिए कि क्या है, PM है। ये हो सकता है ये लाइन माध्यिका हो जाए, कोण अर्धक रेखा हो जाए, इन रेडियस हो जाए, सरकम रेडियस हो जाए इसमें। तो इन रेडियस का मतलब इन रेडियस तो पूरी नहीं होगी, ये नीचे वाला इन रेडियस हो सकता है, इसमें भी ये नीचे वाला इन रेडियस अगर R2 इसको मान लेते हैं, आप R1 मान लेते हैं, ऊपर वाला सरकम रेडियस होता है, ये R1 हो जाए, ये R2 हो जाए, तो ये सारे आपस में ये संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम रेशियो ले किसका, एरिया का, दो त्रिभुजों का, तो आप समझिए मेरी बात को एक छोटी सी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो संगत भुजाएं हैं, चाहे माध्यिकाएं हैं, चाहे अभिलंब है, इन सबका स्क्वायर हो जाता है। यानी आप क्या बोलोगे कि अगर किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात लेंगे तो इन सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इन सबका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इन सबका हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है। संगत भुजाओं के केस में केवल संगत भुजाओं के अनुपात या सारी बातें बराबर होती हैं, लेकिन जब बात ये एरिया की होती है तो एरिया के केस में क्या हो जाता है कि इनका स्क्वायर का जो अनुपात होता है ये बराबर हो जाता है। ये आप जानते रहिए। जैसे यहाँ से मैं एक आध क्वेश्चन आपको कराता हूँ, अभी आपको आइडिया लगेगा कि क्या मैं बातें बताना चाहता हूँ। तो दो बातें आपको याद रखना है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाओं के अनुपात की बात करूंगा तो उस केस में
इनके मीडियंस, एल्टीट्यूड, ये सब चीज़ें क्या होंगी, आपस में इनके अनुपात भी बराबर होंगे। और मैं अगर बात एरिया की करूंगा तो एरिया के केस में क्या हो जाएगा कि इनके जो स्क्वायर होंगे, भुजाओं के अनुपात होंगे, उनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बातें आपको जानते रहना है। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो थोड़ी सी बात मैं करता हूं कि आपसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे इन प्रॉपर्टीज को हम लगाते हैं किसी समरूप त्रिभुज में। तो आइए हम बात करते हैं। हाँ आइए, तो मैं बताता हूँ आपको कि सिमिलरिटी की बात हम कर रहे हैं। तो सिमिलरिटी में हमने ये बातें बताई आपको कि क्या क्या कंडीशन है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं सिमिलरिटी पे, थोड़ा जानते हैं कि सिमिलरिटी की क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे कैसे चीज़ें सही होती हैं। तो थोड़ा आइए बात करता हूँ मैं सिमिलरिटी की। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ सिमिलरिटी का, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक त्रिभुज है, ये अगर मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ये आपको चित्र में मान लीजिए ये दिया हुआ है फिगर ABC, और अगर मान लीजिए कि मैंने ये वाली एक ले लिया, DE ले लिया, और आपको मैंने मान लीजिए कि आपको ये मैंने बोल दिया कि ये 3 है, ये 9 है, और ये वाली साइड मान लीजिए कि आपकी X है, और ये वाली साइड पूरी कितनी है, मान लीजिए 18 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में बताया है कि यदि D पैरेलल है BC के, यानी यदि DE क्या है, D पैरेलल है BC के, और आपको ये साइड्स दिए हुए हैं, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो x का मान आपको पूछ रहा है। यदि D पैरेलल है BC के, आपको DE की लंबाई 3 दिया है, BC की लंबाई 9 दिया है, ये AC की पूरी लंबाई 18 दिया है, और आपसे x पूछ रहा है। तो आइए इस पे जरा बात करते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। तो अगर मुझे x के बारे में बताना है तो हम बात ये करेंगे कि ठीक है x के बारे में बताते हैं, तो पहले तो आपको ये दिखाना होगा कि ये समरूप है त्रिभुज, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो आप बोलोगे कि ठीक है, अगर अब हमें दिखाना है तो देखिए मैं अलग से आपको फिगर बना के दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि A है, ये B है, ये C है, ये D है, और अगर ये E है, और ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो आपको एक बात पता है कि अगर ये वाला कोण अल्फ़ा है तो ये कोण भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। क्यों, अगर ये लाइन थोड़ा सा आगे इधर बढ़ा देंगे, इधर वाला लाइन अगर बढ़ा देते हैं आप थोड़ा थोड़ा, और इसको भी अगर आप आगे आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा थोड़ा, और अगर इस लाइन को थोड़ा बढ़ाते चले जाते हैं, तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। मैंने आपको बताई थी, आप एक बात याद करिए छोटी सी, कि मैंने जब संगत कोण बताया था तो मैंने बोला था कि अगर ये लाइन इस तरह से काटेगी तो ये वाला कोण अगर अल्फ़ा होगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो ये यही है, ये दो लाइन पैरेलल लाइन है, अगर इनको काट रही है तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, तो ये क्या हो रहा है, संगत कोण बराबर हो रहा है। तो ये आपने दिखा दिया। एक कोण आप ये दिखा दीजिए कि अगर ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और जैसे ही आप दो कोण दिखाएंगे किन किन ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ADE में और पूरे ट्रायंगल ABC में। मैं किस में दिखा रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, कि ADE ले रहा हूं और ट्रायंगल ABC ले रहा हूं। ये छोटा वाला ट्रायंगल और फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। तो ADE में क्या है, तो आप बोलोगे कि सर एंगल D किसके बराबर है, एंगल B के। किसको दिखा रहा है, अल्फा को दिखा रहा है। फिर से एंगल E किसके बराबर है, एंगल E किसके बराबर है, एंगल C के। ये किसको दिखा रहा है, बीटा को दिखा रहा है। तो ये बातें अगर हमें अल्फा दिख रहा है, बीटा दिख रहा है, तो ये तीसरा वाला कोण मैंने आपको वहीं पे बताया था कि अपने आप बराबर होगा। तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब कि त्रिभुज ABC जो है समरूप होगा किसके, त्रिभुज ADE समरूप होगा, त्रिभुज ADE समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABC के। और जैसे ही ये समरूप होगा, तो मैंने बोला था कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, AD, और इस पूरे की संगत भुजा AB हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर AD बटे में क्या होगा, AB होगा। और ऐसे ही आप बताओगे कि सर AE बटे में क्या होगा, AE बटा में AC होगा, AE बटे में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और इसकी अगर हम अनुपात लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, DE बटे में क्या हो जाएगा, DE बटे में BC हो जाएगा। ये हमारी शर्त है, हमको समरूपता के थ्रू हमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब आप जरा आइए हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं। तो हमें इसमें बोला है कि AD बटे DE, तो इससे तो हमें मतलब नहीं है, हम इस वाली लाइन को उठा लेते हैं, इस वाली चीज़ को। तो आपको AE बोल रहा है, तो AE का मतलब क्या दिया हुआ है, X दिया हुआ है, और फिर बोला है AC, तो AC का मतलब ये पूरा यानी कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। इसी तरह से इसके बाद DE बोल रहा है, तो DE कितना दिया हुआ है, 3, और इसके बाद फिर पूरा बोला है 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 2 बराबर 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। यही आपको जाननी है बातें। ऐसे ही कर करके आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे छोटे छोटे, और आपको समझते चलना है कि कैसे हम किसी भी त्रिभुज में कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, सिमिलरिटी दिखाएंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने यहाँ पे एंगल के थ्रू, डबल एंगल के थ्रू क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, एंगल के थ्रू प्रूफ कर दिया कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। और यहाँ से मैंने दिखा दिया भुजाओं के अनुपात, और यहाँ से मैंने वैल्यू रख के आपको दिखाया कि अगर ये भुजाओं के अनुपात है AE बटे में AC बटे में DE बटे में BC, तो यहाँ से मैंने AE का मान रख दिया कितना, x सेंटीमीटर, फिर AC पूरे का मान 18 रख दिया, फिर मैंने क्या दिया है DE बटे में BC के बराबर है, तो DE का मान 3 कर दिया, BC का मान कितना कर दिया, 9 कर दिया, यहाँ से कैंसिल किया, x बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। आइए अगला थोड़ा सा क्वेश्चन एक और देखते हैं और इस पे बात करते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। अगला तो एक क्वेश्चन देखिए आपको दिया है कि सिमिलरिटी जरूरी नहीं कि कभी कभी सीधा दे देता है, कभी कभी टेढ़ा भी देता है, और आपको समझना है कि कैसे क्या क्या ये बातें बता रहा है, कि कैसे क्या क्या बातें बता रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, और जैसे ये ट्रायंगल है, तो इसमें अगर आप मान लीजिए कि एक बात मैं बताता हूँ कि अगर AP की मैं बात करता हूँ, तो AP आपको मान लीजिए 12 दिया हुआ है, और मान लीजिए कि AB आपको मान लीजिए 20 दे दिया है, और AQ मान लीजिए कि आपको कितना दे दिया है, 8 दे दिया है, और मान लीजिए कि आपसे इसने QC पूछ दिया कि QC कितना हो जाएगा। QC पूछ दे या AC पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, हम देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। अगर QC भी पूछेगा तो भी आ जाएगा, AC भी पूछेगा तो आ जाएगा। तो थोड़ा सा देखते हैं। और मान लीजिए इसमें आपको एक बात इसने बता रखा है कि छोटी छोटी कुछ बातें हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए इसने यहाँ पे आपको अल्फ़ा एंगल दे रखा है, और मान लीजिए कि यहाँ पे आपको इसने अल्फ़ा एंगल दे रखा है, और अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ पे मान लीजिए आपको एक एंगल दे रखा है इसने 143 आप मान लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, 150 डिग्री ले लीजिए आपको मान लीजिए, या मैं कुछ और ले लेता हूँ, आप मान लीजिए 163 ले लेते हैं। तो और यहाँ पे आपको दे रखा है 63 7 70 10 80, यहाँ पे मान लीजिए 17 डिग्री दे रखा है आपको। अब ये हमको दे रखा है और हमसे अब ये कंडीशन दिया है, तो पहला काम तो ये है हमारा कि हम इसको प्रूफ करने का थोड़ा तरीका देखेंगे। ये तो कंडीशन तभी अप्लाई हो पाएगा जब हम इस कंडीशन को क्या देखेंगे, सिमिलर दिखा देंगे। ये आपको कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि QC का मान कितना है। तो देखिए दिख तो रही हैं हमें चीज़ें, लेकिन अब कैसे हम समरूप दिखाएंगे इस त्रिभुज को, तो आइए जरा बात करते हैं कि कैसे कैसे बात करेंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि यार इसमें एंगल अल्फ़ा है और इसमें भी एंगल अल्फ़ा है, तो ये बात तो चलो समझ में आ रही है कि ठीक है। अब हम बात ये करेंगे कि अगर ये 17 है, ये 163 है, तो अब एक ही तरीका है कि अगर हम इस एंगल को देखेंगे तो एक सीधी रेखा कितने का होता है, 180 डिग्री का, तो 163 ये है तो 17 ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि चलिए इसमें एक अल्फ़ा है तो इसमें भी अल्फ़ा है, इसमें 17 है तो इसमें 17 है, यानी कि इसके दो कोण के बराबर हो गए, यानी कि त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब हम दिखा सकते हैं कि मान लीजिए एंगल हमने क्या दिखा दिया, एंगल P दिखा दिया यहाँ से, और यहाँ से एंगल C, तो ये किसको दिखाएगा, अल्फा को दिखाएगा। और मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे एंगल Q को दिखा दिया, मैं थोड़ा पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, APQ एंगल APQ बराबर किसके होगा, एंगल ACB के, एंगल ACB के बड़े वाले त्रिभुज में हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, अल्फा होगा। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँगा इसमें APQ, किसमें, छोटे वाले में मैंने लिया था, छोटे वाले में ये भी ले लेता हूँ, AQP एंगल AQP बराबर कितना है, 17 है, और ये इधर से भी कितना हो जाएगा, ABC एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज APQ जो है कि समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC के। तो अब आपको एक बात पता है कि अगर समरूप हो गया त्रिभुज तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप बोलोगे कि सर अगर ये AP है और बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे तो AB हो जाएगा, और अगर ये AQ है तो ये बड़े वाले में लेंगे तो ये AC हो जाएगा, और इसी तरह से अगर ये PQ है तो यहाँ पे लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब हमें ये देखना है, तो हमारा PQ BC से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा इसी से है, क्योंकि इसी का मान दे रखा है, तो अब इसी से हम अप्लाई करते हैं। तो AP का मान 12 दे रखा है, AB का मान पूरे का 20 दे रखा है, AQ का मान आपको 8 दे रखा है, और AC का मान चाहिए। तो आप मान लीजिए कि AQ का मान तो आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और आपको AC का मान चाहिए। तो आइए पहले हम AC का मान निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, और ये 4 2 8 हो जाएगा। अब AC का मान निकालना होगा, तो AC को इधर लाइए और 20 से इसमें गुणा कर देंगे और 3 को नीचे भेज देंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 20 बटे में
3 हो जाएगा, यानी कि 20 दूना 40 बटे में 3। ये AC का मान आ गया, AC का तो मान निकल गया, लेकिन हमें किसका मान चाहिए, हमें तो QC का मान चाहिए। तो अगर हमें पूरा AC का मान पता चल गया है और AQ का भी मान 8 पता है तो हम QC का मान बता सकते हैं। तो आप बोलोगे सर अगर QC का मान चाहिए तो हम पूरा AC का मान में से क्या कर देंगे, ये AQ घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये QC पता चल जाएगा। तो AC हमारा आ गया है 40 बटे में 3 और QC AQ कितना है, 8 है। तो आप यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 8 24, यानी 40 माइनस 24 बटे में 3 हो जाएगा और यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 बटे में 3। तो ये हमारा किसका मान आ जाएगा, QC का मान आ जाएगा कितना, 16 बटे में 3। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि जैसे आपसे ये पूछ देंगी बातें और ये आपको बताना होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, आइए जरा समझते हैं कि कैसे, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। कि ये तो रेशियो पे हो गया, तो रेशियो पे मैंने बात कर दिया। आगे मैं एक क्वेश्चन और आपको समझाता हूं कि ये मैंने समझा दिया आपको कि आपको सबसे पहले सिमिलरिटी दिखाना होगा ट्रायंगल में। मैंने जैसे इसमें पता नहीं चल पा रहा था कैसे है, तो ये बातें देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिंक जरूर दिया होगा। जैसे हमने यहाँ 17 देखा तो हमने देखा यार ये 163 है, तो ये बचा हुआ भी 17 हो जाएगा, तो यानी कि ये शर्त इसको फॉलो कर दिया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये त्रिभुज समरूप है। समरूप जैसे ही प्रूफ करेंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन पे और मैं छोटी सी बात करता हूं कि एक अगला क्वेश्चन हम और थोड़ा सा, जो हमने एरिया वाला पढ़ा है, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वाला, तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या हमें करना है, कैसे करना है। तो ये जरा देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैं एक ले लेता हूँ, ये एक ट्रायंगल ABC और ये मान लीजिए XY ले लेता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि इनकी एरिया बराबर है। आपसे पूछा है मान लीजिए कि BX रेशियो AB क्या होगा, BX रेशियो AB मान लीजिए आपसे पूछ दिया इस क्वेश्चन में, और आपको ये दे रखा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों एरिया क्या है, बराबर है। अगर ये वाला एरिया और ये पूरा एरिया आपका क्या है, आपस में बराबर है। तो अब अगर ये दोनों आपस में बराबर एरिया में बांटता है तो अब क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक चतुर्भुज हो गया। अब ये दोनों बराबर एरिया में हो गए तो इसे कैसे हम समझेंगे, तो थोड़ा सा आइए दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको एरिया आपको दे दिया कि एरिया AXY, इस ट्रायंगल की एरिया AXY और ये क्वाड्रिलेटरल की एरिया दे दिया क्या आपका कि BXYC या BCXY, जैसे भी BXYC हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो आपको क्या बताना है, BX रेशियो AB। तो मान लीजिए अगर ये बराबर होंगे तो हमने मान लिया कि ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। पसंद पा रहे हैं, और आपको BX रेशियो AB बताना है। तो अब मैं बताता हूं कि आपको करना क्या होगा। आप दोनों त्रिभुज लीजिए। आप जब दोनों त्रिभुज लोगे तो आप बताओगे कि सर ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा और ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। सर ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि अगर ये अल्फा हो जाएगा संगत भुजा से, और ऐसे ही ये वाला अगर बीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये भी संगत कोण के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएगा। तो आप बता दोगे कि सर ट्रायंगल ABC समरूप होगा किसके, ट्रायंगल ABC, यानी पूरा ले लीजिए या पहले छोटा वाला ले लेते हैं, AXY, ट्रायंगल AXY और बराबर समरूप होगा पूरे का ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ABC के। तो अब यहाँ से क्या शर्त हो जाएगी, तो आपको हो जाएगा कि AB ये वाला साइड और पूरा साइड AX ले लेंगे। ये वाला छोटे वाले त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए साइड क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। और इसी तरह से ये वाला साइड कितना हो जाएगा, AY हो जाएगा, और ये वाली साइड कितना हो जाएगी, पूरा AC हो जाएगी। तो हम लोग अभी एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुजों के जो त्रिभुज होते हैं उनकी एरिया क्या होते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होते हैं तो अब जरा एक बात मेरी ध्यान से सुनिए कि हम कैसे क्या करेंगे। तो मैंने जैसे ये बोला कि अगर मैं केवल इस वाले साइड को ले लेता हूं, मान लीजिए AX बटे में AB, तो आप बोलोगे कि सर अब यहां से हमको एक बात पता है कि अगर ये समरूप हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ले लेता हूं और पूरे का एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा वाला ले लेता हूं
AXY ले लेता हूँ और एरिया ऑफ ट्रायंगल में मान लीजिए यहाँ से ABC ले लेता हूँ, और इन दोनों ट्रायंगलों का अगर मैं एरिया लेता हूँ तो आप बोलोगे कि इनकी भुजाओं का अनुपात अगर ले लेता हूँ तो मान लीजिए कि ये इसकी भुजा AX हो जाएगी और इसकी भुजा क्या हो जाएगी, पूरी इसकी पूरी भुजा AB हो जाएगी। तो इन दोनों का स्क्वायर का जो अनुपात होगा ये बराबर होगा। अब जब ये बराबर होगा तो एक बात मेरी समझिए कि ये ट्रायंगल AXY, ये इसका अगर हम रेशियो लेंगे AXY तो ये कितना है एरिया, इसकी एरिया 1 है, और ABC का मतलब ये पूरा एरिया ले रहा है, पूरा ट्रायंगल ले रहा है, तो एक ये है और एक ये है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बराबर आप बोलोगे कि सर AX बटे में AB का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको होल स्क्वायर बोलोगे तो मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, √1/2 हो जाएगा, किसके बराबर, AX बटे में AB के बराबर। अब जैसे ही ये √1/2 होगा तो आप देख लीजिए इसी ट्रायंगल की एरिया का ये वैल्यू है। अच्छा, अब एक बात आपको पता है कि √1/√2 लिखूं या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 का रूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/√2 मैंने लिख दिया। अब मुझसे क्या पूछा है, BX बटे में AB, तो चलिए AB तो नीचे है, ऊपर मुझे BX चाहिए, तो BX कैसे निकलेगा, ये BX हमें चाहिए। अगर हम पूरी साइड AB में से ये AX का मैं पार्ट घटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ आप 1 घटा दीजिए, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस, दोनों तरफ मैंने 1 घटा दिया तो 1 - 1/√2 हो गया, और बराबर इधर भी 1 घटा देंगे तो 1 - AX बटे में AB हो गया। ये मैं दोनों तरफ घटा रहा हूं क्योंकि मैं ये बनाना चाहता हूं। तो आप बोलोगे कि सर अगर आपने दोनों तरफ घटाया तो इस केस में क्या हो जाएगा, √2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 और माइनस के 1 बटे में क्या हो जाएगा, रूट के 2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे AB - AX हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB - AX हो जाएगा, और बटे में ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा AB। अब जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, तो ऊपर हमारा तो है √2 - 1 बटे में √2 हो गया, और AB - AX, तो जरा यहाँ देखिए AB हमने पूरा लिया है और इसमें से हम AX को घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, BX बच जाएगा। तो आपका यहाँ क्या बच जाएगा, BX बच जाएगा और बटे में AB बच जाएगा। तो अब यहाँ से एक बात हमें पता चला, और हमसे यही पूछा था इसने कि BX बटे में AB क्या होगा, यानी BX रेशियो AB, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये √2 - 1 रेशियो √2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा घुमा के आते हैं, आप देख समझ पा रहे हैं कि कैसे है सिमिलरिटी लग रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये रहा आपका सिमिलरिटी का वीडियो, बहुत ही अच्छा मैंने बताने का प्रयास किया। आप समझिएगा, इन चीज़ों को रोक रोक के देखिएगा, कंसेप्ट को नोट्स करिएगा, और मैंने क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम्पल 2-3 आपको समझाया भी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद मैं आगे आपसे मिलूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जैसे मैंने समरूपता बताया है, अब मैं फिर अगले वीडियो में आऊँगा तो आपसे मैं और सारी बातें करूँगा। अभी ट्रायंगल का सीरीज लगातार चलेगा, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। चलिए, नमस्कार।